भदोही की आध्यात्मिक धरोहर नथईपुर में बन रहा मौनी बाबा का भव्य मंदिर आस्था का प्रमुख केंद्र बना समाधि स्थल। भदोही काशी और प्रयाग के मध्य स्थित भदोही जनपद अपनी विश्वविख्यात कालीन उद्योग के साथ साथ धार्मिक एवं ऐतिहासिक धरोहरों के लिए भी विशेष पहचान रखता है। जनपद में स्थित सीतामढ़ी बड़े शिव धाम, सिमराधनाथ, सुंदरवन का श्रीराम जानकी मंदिर, चकवा महावीर, तिलेश्वरनाथ, पांडवानाथ और बेरासनाथ धाम जैसे अनेक धार्मिक स्थल अपनी गौरवशाली परंपरा और इतिहास के कारण श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र बने हुए हैं। इसी श्रृंखला में गोपीगंज क्षेत्र के नथईपुर गांव में स्थित मौनी बाबा का समाधि स्थल इन दिनों विशेष चर्चा का विषय बना हुआ है। स्थानीय लोगों के अनुसार जूना अखाड़ा से जुड़े संत मौनी बाबा वर्षों पूर्व यहां आए थे। उनकी तपस्या, त्याग और आशीर्वाद से लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी, जिससे क्षेत्र में उनकी ख्याति तेजी से फैल गई। कहा जाता है कि मौनी बाबा की प्रसिद्धि सुनकर तत्कालीन काशी नरेश भी उनके दर्शन के लिए पहुंचे थे। बाबा के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए उन्होंने आश्रम के लिए लगभग 989 बीघा भूमि दान में प्रदान की थी। जीवन के अंतिम समय में मौनी बाबा ने इसी स्थान पर जीवित समाधि ली, जिसके बाद ये स्थल श्रद्धालुओं के लिए पूजनीय बन गया। हालांकि वर्षों तक यहाँ केवल समाधि स्थल ही मौजूद रहा और कोई भव्य मंदिर नहीं बन सका। इस कमी को दूर करने का संकल्प गांव के युवा व्यवसाय ओम प्रकाश गिरी ने लिया। उनके प्रयासों और ग्रामीणों के सहयोग से अब समाधि स्थल पर मंदिर निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। मंदिर निर्माण को लेकर गांव और आसपास के क्षेत्रों के लोगों में उत्साह का माहौल है। स्थानीय लोगों का मानना है कि समाधि स्थल के आसपास रहने वाले गोसाई परिवार मौनी बाबा को अपना पूर्वज मानते हैं। गांव में किसी भी धार्मिक अनुष्ठान, शुभ कार्य अथवा सार्वजनिक कार्यक्रम की शुरुआत आज भी मौनी बाबा की समाधि पर पूजा अर्चना करने के बाद ही की जाती है। ग्रामीण करेदीन गिरी, राकेश गिरी, संजय गिरी, नागेश्वर गिरी, विश्वंभर नाथ यादव समेत क्षेत्र के अनेक लोगों ने मंदिर निर्माण को लेकर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इससे आने वाली पीढ़ियों को मौनी बाबा के जीवन और उनकी आध्यात्मिक परंपरा के बारे में जानने का अवसर मिलेगा। साथ ही यह स्थल भविष्य में भदोही के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन केंद्रों में भी शामिल हो सकता है। हम सबसे पहले आप सबका धन्यवाद करते हैं जो ऐसे पुनीत कार्य के लिए आप लोग बार बार प्रयास कर रहे हैं। आपके प्रयास से ही आज ये संसार में प्रसिद्ध हो रहा है कि हाँ मौनी बाबा का स्थान है। तो इनकी महानता के विषय में तो हमारे पास कोई शब्द ही नहीं है। मैं करेदीन गिरी निवासी ग्राम नथईपुर के द्वारा हम आपको बता रहे हैं कि इस स्थान के विषय में कोई नहीं बता सकता कि ये स्थान कब से है। नई पीढ़ी में कोई नहीं बता सकता। ये परंपरा से चला आ रहा है। जब यहाँ कुछ नहीं था, मिट्टी की मूर्ति जैसी थी, और तब से पूजा पाठ होता रहा है हमेशा से। और जो इनका पूजा पाठ किया, जो सेवा किया इनकी, वो आज साधारण नहीं बल्कि असाधारण व्यक्तित्व को प्राप्त कर चुका है। इनके जीर्णोद्धार के विषय में बहुत बार प्रयास किया गया, बहुत लोगों ने किया, परंतु नहीं हो पाया। एक हमारे ही पड़ोस में ओम प्रकाश गिरी निवासी कारी गांव के हैं, भाई नवयुवक हैं, उनके द्वारा ये कार्य संपन्न हो रहा है। भगवान की कृपा हुई, उनके हृदय में आया और उन्होंने इस कार्य को शुरू किया है। उन्हीं के द्वारा बन रहा है, किसी का कोई सहयोग नहीं है। सोमनाथ यादव ग्राम कसीदहा नथईपुर सटा हुआ है। तो यादव जी क्या कहना चाहेंगे? आप जानते हैं आज शंकराचार्य जी 788 से 820 ईस्वी में उनका जीवन काल रहा है। तो उन्होंने 10 नामी अखाड़ा स्थापित किया था। गिरिपुरी, सरस्वती, भारती, आश्रम, सागर, तीर्थ, वन, अरण्य, पर्वत। तो गिरी समुदाय, एक अखाड़े का नाम गिरी था उनके। गिरी समुदाय के लोग यहाँ हैं। तो शंकराचार्य की परंपरा से ही ये मौनी बाबा जुड़े हुए थे। बहुत प्राचीन सिद्धपीठ है। यहाँ एक बट वृक्ष था जो गिर गया। हमारे पूर्वजों में कोई नहीं बता पाया था कि कब का है, कोई नहीं बता पाया, इतना पुराना था। तो एक टीला देख रहे हैं, इसके नीचे भी खुदाई करेंगे तो पता चल जाए कितना प्राचीन है। और अनेक लोग जन्म लेते हैं और मरते हैं। जन्म लेना उसी का सार्थक है सर, जिनके कार्यों से कुल उन्नति को प्राप्त हो। वैसे हमारे ओम प्रकाश गिरी समाज को कितनी उन्नति दे रहे हैं, मंदिर निर्माण के लिए सहयोग कर रहे हैं, बढ़ चढ़ के सामाजिक शैक्षिक कार्यों में रुचि दिखाते हैं, पैसा खर्चते हैं। तो वो वंदनीय है, हमारी उनको शुभकामनाएं। तो क्या ओम प्रकाश गिरी कोई नेता है या
व्यवसायी क्या हैं सर, व्यवसायी हैं, कोई नेता नहीं है। समाज से सरोकार रखते हैं, समाज के दुख सुख में शामिल होते हैं।